नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइज़ोफ्रेनिया के बारे में। साइज़ोफ्रेनिया क्या होता है, किन कारणों की वजह से हो जाता है, किस तरह के लक्षण इसमें हमें देखने को मिलते हैं, साइज़ोफ्रेनिया में किन किन होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया जाता है जो साइज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए हमारी मदद करती है। दोस्तों, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी साइज़ोफ्रेनिया के बारे में जानने की, आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती है। काफ़ी रिक्वेस्टेबल यह वीडियो है, आपने काफ़ी यह कमेंट में पूछा था इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो यह वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे, मेडिसिन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या किसी भी डिसीज से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो मैं अपने चैनल पे डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो चैनल को रेड कलर की बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे साइज़ोफ्रेनिया के बारे में। दोस्तों, साइज़ोफ्रेनिया एक तरह की मेंटल डिजीज है। यह ब्रेन के केमिकल्स के डिस्टरबेंस के कारण यह प्रॉब्लम्स हो जाती है। ब्रेन्स में डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल के डिस्टरबेंस के कारण यह प्रॉब्लम पेशेंट्स में हो जाती है। यह एक तरह की वहम और शंका की बीमारी है। पेशेंट्स को वहम हो जाता है और सेरोटोनिन के लेवल के डिस्टरबेंस के कारण पेशेंट्स एक ही बात को बार बार सोचा करता है। यदि आप इस तरह से एक्सप्लेन मैं इसको करूं, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पेशेंट्स वह अकेले रहता है और अकेले में ही अपने आप से बातें करते रहता है, अपने आप में ही वह बड़बड़ाया करता है। इस तरह से हमें पेशेंट्स में लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें जो पेशेंट्स होता है अपने आप से ही बातें करते रहता है, अपने भविष्य के बारे में सोचा करता है, या किसी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, या पिताजी की डेथ हो गई है, या माताजी की डेथ हो गई है, या वह किसी को चाहता था उसकी डेथ हो गई है, तो वह उससे ही बातें करते रहता है। उसे ऐसा लगता है कि वह उसके सपने में आ रहा है, सपने में कभी चलने लगता है या सपने में कभी भी बातें करने लगता है। इस तरह के लक्षण पेशेंट्स में साइज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं, या साइज़ोफ्रेनिया में और भी पेशेंट्स में हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें जो पेशेंट्स होता है अपने आप से बातें करते रहता है, या अपने आप में ही वह घिरा रहता है, अपने आप से भी कभी वह बाहर नहीं निकल पाता, एक ही बात को बार बार सोचा करते रहता है। यदि उसे वह अकेला रहना चाहता है, कई बार क्या होता है पेशेंट्स अकेले भी नहीं रह पाता, अकेलेपन से भी उसे डर लगता है। इस तरह के लक्षण पेशेंट में साइज़ोफ्रेनिया में हमें देखने को मिलते हैं। जब सेरोटोनिन और डोपामाइन का डिस्टरबेंस हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टरबेंस हो जाते हैं, तो पेशेंट्स को वहम होने लगता है। ऑटोमेटिक वह अपने आप से बातें करने लगता है, वह सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या होगा, भविष्य की चिंता करने लगता है। इस तरह के सिम्टम, इस तरह की सोच पेशेंट्स की बनने लगती है, तो वह अपने आप से परेशान हो जाता है। किसी के बारे में वह सोचता है तो उसका माइंड जो है थक जाता है, थकने के बाद फिर वह नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इस तरह के लक्षण पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। कॉज की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों जेनेटिक हिस्ट्री। जेनेटिक हिस्ट्री में यदि आपके परिवार में, फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई है, तो पेशेंट्स में यह कंडीशन हमें देखने को मिलती है। या वह किसी को बहुत चाहता है, या माता पिता की डेथ हो गई है, या अचानक से उसे शौक लग गया है, तो इस तरह की कंडीशन पेशेंट्स में हो जाती है। नेक्स्ट आता है, या वह किसी का नशा कर रहा है, या कभी उसने गांजा वगैरह पिया है, तो इस तरह की कंडीशन पेशेंट्स में देखने को मिलती है। यदि वह किसी से व्यापार में उसके साथ धोखा हुआ है, या वह किसी को चाहता था, या उसकी डेथ हो गई है, या उसे शौक लग गया है, तो इस तरह की कंडीशन साइज़ोफ्रेनिया की पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इस कंडीशन में पेशेंट्स इतना भावुक हो जाता है कि पेशेंट्स किसी भी बात को आपस में बार बार सोचा करता है और आपस में बड़बड़ाया करता है। यदि उसे एक कमरे में छोड़ दिया जाए तो वह आपस में ही बातें करते रहता है और वह उस बातों से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। इस तरह के लक्षण साइज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। यह एक तरह की वहम और एक शंका की बीमारी है जो आपस में ही मन में वह सोचा करता है। यदि बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो बहुत अच्छी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी सहायता से पेशेंट्स में साइज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद मिलती है। पहले नंबर पे आती है दोस्तों स्टामोनियम। मेडिसिन किस तरह से लेना है, किस तरह से रिपीटेशन करना है, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। यदि आपको साइज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, या आपके पेशेंट्स को किसी की भी परिवार में, फैमिली में किसी को साइज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, इस तरह के लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं, तो आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। यदि मैं भी जो आपको मेडिसिन बता रहा हूं, यह साइज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन है। साइज़ोफ्रेनिया में इसका यूज किया जाता है, डिप्रेशन में, मीनिया की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। यदि आप लक्षण मैच करके मेडिसिन यूज करेंगे तो साइज़ोफ्रेनिया की ठीक होने की प्रॉब्लम
में यह मदद करेगी। साइजोफ्रेनिया एक तरह की मेंटल डिजीज है, काफी लॉन्ग टर्म यह मेंटल डिजीज है, काफी लंबे समय तक यह प्रॉब्लम पेशेंट्स में बनी होती है। इस तरह से आप सोच सकते हैं 5, 10, 15, 20 साल तक यह प्रॉब्लम पेशेंट में चलते रहती है, क्योंकि यह ब्रेन के केमिकल डिस्टरबेंस के कारण यह प्रॉब्लम्स होती है। जब तक ब्रेन के केमिकल्स नॉर्मल पोजीशन में नहीं आते तब तक यह प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों पहले नंबर पे आती है स्टामोनियम। स्टामोनियम बहुत ही अच्छा काम करती है साइजोफ्रेनिया के केस में, या मीनिया के केस में, या डिप्रेशन के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स आपस में ही बातें करते रहता है। एक बात में यदि वह डर जाता है तो भगवान को बार बार याद करते रहता है, भगवान को बार बार पुकारते रहता है, यहाँ ना हो जाए, वहाँ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस तरह की बातें आपस में बार बार करते रहता है। रोशनी हमेशा वह चाहता है, किसी का साथ वह चाहता है, वह अंधेरे से बिल्कुल डर जाता है, भीड़ से वह डर जाता है, भीड़ में जाने की बिल्कुल भी उसको इच्छा नहीं होती, भीड़ से वह डरता है, अंधेरे से वह डरता है। जब भी वह होता है लाइट जलाकर सोता है, लाइट बुझाकर कभी भी नहीं सोता। यह पेशेंट्स में लक्षण हमें देखने को मिलता है। पेशेंट्स लाइट जला के सोएगा, अंधेरे से वह डरता है, आपस में बड़बड़ाया करता है, बातों को बार बार याद किए करता है, व्यक्ति को गाली दिए करता है, अपने कपड़े भी उतार देता है। इस तरह के लक्षण हमें स्टामोनियम में देखने को मिलते हैं। स्टामोनियम का जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वह क्या करे, इस तरह की तोड़फोड़ करने लगता है, गालियाँ देने लगता है। इस तरह के मीनिया के लक्षण स्टामोनियम के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। यदि इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में, कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके पोटेंसी को कम किया जाता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको इस मेडिसिन का यूज करना है। कभी भी हायर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। हायर पोटेंसी में एग्रावेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों बेलोडोना। इसका जो आवेग होता है बेलोडोना का बहुत कम होता है। स्टामोनियम में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम बेलोडोना में होता है। पेशेंट का जो चेहरा होता है पूरा लाल हो जाता है। सिर जो होता है बेलोडोना का बहुत ज्यादा, पेशेंट का जो जिसको भी साइजोफ्रेनिया की है हेडेक हो जाता है, सिर पूरा गर्म हो जाता है, आपस में बड़बड़ाने की उसको आदत होती है। इसका जो वेग होता है स्टामोनियम से थोड़ा कम होता है। वह किसी भी चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। वह किसी भी चीज को दो से तो वह तोड़ फोड़ देता है, पागलपन सा उसमें भूत सवार हो जाता है। तो पेशेंट्स को बेलोडोना मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। दिन में 1 बार इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। बेलोडोना का 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में इस मेडिसिन का यूज आपको करना है। यदि आप 1 चम्मच पानी में भी इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस तरह से यदि पेशेंट्स या वहाँ पेशेंट्स उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे दवाई देके कोई मार ना दे, इस तरह के मन में विचार भी साइजोफ्रेनिया में आते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप 1 चम्मच में पानी में डाल के बेलोडोना मेडिसिन दे सकते हैं। 30 और 200 पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों हायोसाइमस। हायोसाइमस पहले नंबर पे आती है स्टामोनियम, दूसरे नंबर पे आती है बेलोडोना, तीसरे नंबर पे आती है हायोसाइमस। हायोसाइमस में जो पागलपन होता है थोड़ा सा कम होता है। पेशेंट को शंका की बीमारी होती है, वहम की बीमारी होती है, किसी के बारे में भी बार बार सोचा करता है। इस तरह के लक्षण, इसमें एक तरह का पागलपन भी पाया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई जहर दे के मार देगा। तो वह किसी भी गोलियों को नहीं खाता है, खाना को नहीं खाता है, पागलपन का सवार होता है, गंदी हरकतें करता है, गंदी गालियां देने लगता है, अपने कपड़े उतार के फेंक देता है, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से डरता है, या पब्लिक प्लेस में इस तरह के वह लक्षण उसको देखने को मिलते हैं। पागलपन अचानक से उसको सवार हो जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हायोसाइमस 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम देने की आवश्यकता होती है। यदि आवेग बहुत ज्यादा हो रहा है तो भगवान को बार बार पुकार रहा है, किस तरह के अजीब से लक्षण बिहेवियर कर रहा है, तो हायोसाइमस। यदि वह तोड़फोड़ कर रहा है, सिर अचानक से गर्म हो जा रहा है, चेहरा पूरा लाल हो जा रहा है, तो पेशेंट्स को
बेलोडोना मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। उसका आवेग यदि कम है तो पेशेंट को हायोसामस मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में यदि टंग में मेडिसिन दी जाए तो जल्दी काम करती है। 1 चम्मच पानी में भी इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ओपियम। ओपियम बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि किसी पेशेंट्स ने, जो साइजोफीनिया का पेशेंट्स है, उन्हें बहुत ज्यादा अफीम का नशा किया है या गांजे का नशा किया है, जिसके कारण उसे साइजोफीनिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें ओपियम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं? पेशेंट जब रात में सोता है तो उसे ऐसा लगता है कि वहां बिस्तर पे सोया है, पर उसे ऐसा लगता है कि मैं ऊपर सोया हूं। उसे पूरी धरती गोल नजर आती है। वह ऐसा लगता है कि मैं हवा में हूं। इस तरह के पेशेंट्स को फीलिंग्स आती है। भूत प्रेत के पेशेंट्स को सपने आते हैं। भूत प्रेत से रात में वह बातें करता है, रात में वह चलने लगता है। इस तरह के साइजोफीनिया के लक्षण पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। यदि इस तरह के लक्षण पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं तो पेशेंट्स को ओपियम मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। ओपियम मेडिसिन जब भी आप दें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पेशेंट्स को ओपियम जो मेडिसिन दे रहे हैं वह दिन में दे, रात में बिल्कुल भी इस मेडिसिन को यूज नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 200 पोटेंसी में मेडिसिन का यूज करना है या 1 m पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करना है। लोअर पोटेंसी में इस मेडिसिन का ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। 200 पोटेंसी में यदि आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो दिन में एक बार ही यूज करेंगे, सुबह के समय कंटिन्यू कम से कम 20 से 25 दिन, 1 महीने तक भी इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे पोटेंसी को आपको कम करते रहना है या डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस मेडिसिन का आपको यूज करना है। पेशेंट्स को भूत प्रेत के सपने आते हैं, रात में भूत प्रेत की वह बातें करता है, भूत प्रेत से लड़ते रहता है और रातों में चलने की उसे आदत हो जाती है। इस तरह के लक्षण हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं तो पेशेंट्स को ओपियम मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम साइजोफीनिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट्स का जो सेरोटोनिन, ब्रेन का सेरोटोनिन और डोपामाइन का जो सिक्रेशन है, जब डिस्टर्बेंस हो जाता है तो पेशेंट्स में बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है। वह क्या करे क्या ना करे इस बातों को बार बार सोचा करता है। उसको ऐसा लगता है कि भविष्य अब मेरा खत्म हो गया है। नेगेटिविटी पेशेंट्स में आने लगती है। ब्रेन बिल्कुल भी शांत नहीं होता, हड़बड़ाहट होती है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आने लगता है। तो उस कंडीशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट्स को डर लगता है, भीड़ में जाने का डर लगता है, एक तरफ वहां बैठा करता है। इस तरह के लक्षण पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में आपको यूज करना है। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में, 4 बूंद रात में, कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 मंथ तक भी इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का रिपीटेशन भी आप बार बार कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अर्जेंटम नाइट्रिकम आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है साइजोफीनिया के केस में, पागलपन के केस में, मीनिया के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। एंजाइटी के केस में, डिप्रेशन के केस में इसमें पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, पेशेंट्स को डेथ के सपने आने लगते हैं, उसे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और पेशेंट्स को सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है। पर वह पेशेंट सुसाइड नहीं करता। कभी भी साइजोफीनिया का जो पेशेंट होता है वह सुसाइड बिल्कुल भी नहीं करता, मरने से डरता है। पर मरने कैसे सुसाइडल विचार उसके बार बार मन में आते रहते हैं, घबराहट होने लगती है, रात में नींद में चलने लगता है, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीने लगता है और विचार अजीब से उसके आने लगते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में देने की आवश्यकता होती है। 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, कंटिन्यू 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ तक भी इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों इस तरह की मेडिसिन जो मैंने आपको बताई थी या साइजोफीनिया में यूज की जाती है। और भी कई ऐसी मेडिसिन है जो साइजोफीनिया में यूज की जाती है, पर पेशेंट की कंडीशन के अनुसार पेशेंट्स को यहाँ मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। एक और मेडिसिन जिसमें साइजोफीनिया में यूज की जाती है जिसका नाम है दोस्तों टेरेंटुला। टेरेंटुला मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके विशेष लक्षण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जिसको भी साइजोफीनिया पागलपन होता है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट्स क्या होते हैं, अजीब सी बातें करने लगते हैं, किसी भी बात को बार बार सोचा करते हैं और पागलपन इतना सवार होने लगता है कि जब भी वह गाना सुनने लगते हैं तो गाना सुनते ही वह नाचने लगते हैं, अजीब सी बातें करने लगते हैं, अपने ही में ही खो जाते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को टेरेंटुला मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 2 मंथ से 3 मंथ तक इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप मेडिसिन यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप मेडिसिन यूज करनी चाहिए। दोस्तों काफी मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको बताया था टेरेंटुला, और भी कुछ
ऐसी मेडिसिन है जो साइजोफ्रेनिया के केस में यूज की जाती है, पर सिम्टम के अनुसार यदि आप मेडिसिन यूज करेंगे तो साइजोफ्रेनिया के केस में, मीनिया के केस में, एंजाइटी एंड डिप्रेशन के केस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करें। यदि आपके मन में किसी भी तरह के डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में मेरा नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में अब इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे